इधर पवन के एक बाद एक नए गाने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अरुणिता भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने भी अपना नया गाना रिकॉर्ड करवा लिया और पवनदीप को शॉक कर दिया है, पवनदीप को सरप्राइज दिया है। पवनदीप भी उनकी खुशी में शामिल हो गए और उन्हें बधाई दे रहे हैं। अरुणिता का गाना रिकॉर्ड करवाते हुए वीडियो भी सामने आ गई है। जी हाँ, स्टूडियो में अरुणिता गाना रिकॉर्ड करवाती दिख रही है। इस मौके पर अरुणिता ने नॉर्मल सूट पहना था और अरुणिता की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्हें इस गाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अरुणिता कभी खड़े होकर गाना रिकॉर्ड करवा रही है तो कभी चेयर पर बैठ जाती हैं और वो इतना थक जाती हैं कि सर पर हाथ भी रख लेती हैं। अरुणिता बहुत थकी नजर आ रही हैं। अरुणिता को इस गाने में काफी टाइम देना पड़ा, मतलब साफ है कि अरुणिता का ये गाना बहुत स्पेशल होने वाला है। अरुणिता के इस गाने के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि अरुणिता ने इस गाने में बहुत मेहनत की है और ये मेहनत तब रंग लाएगी जब आप सब इन पे अपनी राय देंगे। इस गाने के लिए अरुणिता को काफी दिन लग गए और वो इस गाने को बड़ी शिद्दत से रिकॉर्ड करवाती नजर आ रही हैं। जी हाँ, अरुणिता स्टूडियो के अंदर गाना रिकॉर्ड करवा रही हैं तो पवन उनका इंतजार बाहर करते दिखे। पवन स्टूडियो के बाहर बैठकर अरुणिता का इंतजार करते दिखे। उन्हें पता था कि अरुणिता को अभी टाइम लगना है तो वो भी अपने फोन से म्यूजिक लेते हुए गाना गाते दिख रहे हैं। पवन अरुणिता दोनों एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। अब देखना होगा कि आगे तक ये जोड़ी ऐसे ही रहेगी या फिर इनके बीच कुछ मनमुटाव आ जाएगा। पवनदीप राजन के साथ दुश्मनी अच्छी खासी निभाई जा रही है। पवनदीप के संग बदला लिया जा रहा है, उनकी बेइज्जती उनके गाने से की जा रही है। इतना नाम कमाने वाले पवनदीप के साथ जानबूझकर ऐसी हरकत की जा रही है कि उनका करियर फ्लॉप हो सकता है। उन्हें आसमान से सीधे जमीन तक फेंका जा रहा है। अब आप ही बताइए कि पवनदीप के याद गाने में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से उनके गाने को पहले तो यूट्यूब से हटाया गया, उसके बाद उनके गाने से सारे व्यूज भी चुरा लिए गए। जी हाँ, पवनदीप का याद गाना म्यूजिक पाए यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया और कुछ ही देर बाद उसे हटा दिया गया। हालांकि पवनदीप और मेकर्स ने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गाने को हटाना ही पड़ा। गाना कुछ देर बाद रिलीज भी किया गया लेकिन गाने के व्यूज ने फैंस को रुला दिया। 8 घंटे बाद भी गाने में 1000 व्यूज नहीं आ पाए। ये जानबूझकर पवनदीप के साथ दुश्मनी ली जा रही है, उनका करियर फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है और याद गाने के व्यूज देखकर पवनदीप की भी अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है। फैंस निराश हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या पवनदीप की वाकई किसी से लड़ाई हुई है? पहले तो कभी इतने कम व्यूज किसी गाने में नहीं मिले, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जाने माने सिंगर पवनदीप के गाने की क्या यही वैल्यू है? पवनदीप राजन की खबर सुनकर फैंस खुशी से झूम रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। अचानक फिर से सोशल मीडिया पर कमेंट्स का सैलाब आ गया है। लोग तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। अब पवन है ही तारीफ के लायक तो तारीफ तो होगी। फिर पवनदीप ने इतनी मेहनत की है और मेहनत एक ना एक दिन रंग तो लाती है और आज वो दिन आ गया है। हम आपको बता दें कि आखिर आज पवनदीप ने क्या किया जिसकी वजह से उन्हें ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं। दरअसल पवनदीप का एक गाना टॉप पर आ गया है, सुपर हिट जा रहा है। याद हो आपको, हाल ही में पवनदीप ने इश्क बढ़ता गया गाना गाया था। पवनदीप का ये गाना एक्ट्रेस हिबा नवाब और प्रीत पर फिल्माया गया था। जितनी खूबसूरती से पवनदीप ने इस गाने को गाया था उतनी खूबसूरती से प्रीत और हिबा ने इसमें एक्टिंग की। हिबा को बहुत पसंद किया गया। हिबा टीवी की चर्चित एक्ट्रेस पहले से ही थी और जब से उन्होंने पवनदीप के संग काम किया तब से वो लगातार सुर्खियों में है। लोग हिबा और पवनदीप का नाम जोड़ने लगे। जी हाँ, हिबा के आते ही लोग अरुणिता को भूलने भी लगे। कुछ फैंस का कहना है कि हिबा अगर पवनदीप के साथ इस गाने में एक्टिंग करती तब ये गाना और भी ज्यादा हिट जाता। वैसे तो पवनदीप की आवाज और हिबा की एक्टिंग से ये गाना सुपर हिट जा चुका है। लोग खूब पसंद कर रहे हैं, खूब बधाइयां दे रहे हैं। पवनदीप ने भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो जरूर हिबा के साथ एक्टिंग करेंगे ताकि ये विश भी फैंस की पूरी कर सके। तो अगर अब तक आपने पवनदीप को बधाई नहीं दी तो उन्हें दें और ये भी बताएं कि आपको पवनदीप के संग हिबा या अरुणिता कौन ज्यादा पसंद है। इस वक्त हर कोई पवन अरुणिता की जोड़ी की चर्चा कर रहा है। अब ये जोड़ी है ही इस काबिल कि कोई भी इनकी तारीफ करने को मजबूर हो जाता है। यहाँ तक कि जिस बात का डर था अब वो भी हो गया। जी हाँ, सुपरस्टार वरुण और कियारा की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस मंच पर आते ही पवन अरुणिता की खूब टांग खिंचाएगी। इनके प्यार की खबर हो गई उन्हें भी और फिर सेट पर इन सुपरस्टार ने पवन अरु की खूब तारीफ करते हुए इनके खूब मजे लिए। जी हाँ, कियारा और वरुण
वरुण को भी इनके प्यार की खबर हो गई और फिर सेट पर आते ही सुपरस्टार ने पवन अरू की खूब तारीफ करते हुए इनकी खूब मजे लिए। वरुण कियारा ने पवन अरू को सबसे पहले बधाई दी और इनकी जोड़ी को बेस्ट जोड़ी बताया। उसके बाद इन्होंने भी कहा कि आप दोनों एक साथ जब गाते हैं तो वाकई दिल खुश हो जाता है, लोगों के अरमान पूरे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सात सुर मिलकर एक साथ गा रहे हैं। वरुण ने कहा कि आप हमेशा एक साथ ही रहना। वरुण ने पवन से मस्ती करते हुए कहा कि अरुणिता आपके साथ गाना गाने के लिए तो इंतजार करती हैं, आपके लिए तरसती हैं और आप पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। तो पहली बार पवन कहते हैं कि मैं तो अरुणिता के पास ही रहता हूँ, मैं खुद उनके लिए यहाँ इंतजार करता रहता हूँ। पवन के मुंह से ये बात सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे। अरुणिता भी पवन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। खैर ये तो मजाक था, लेकिन अगर ये रियल होता तो वाकई दिल खुश हो जाता। सुपरस्टार सिंगर 2 के कल वाले एपिसोड में मजा ही आ गया। हंसी से पेट फूलने लगा, बल्कि लोग कुर्सी से नीचे गिरने लगे। रात रंगीन हो गई और हर तरफ पवन अरुणिता की एक बार फिर जोरों शोरों से चर्चाएं होने लगी। अब पवन अरू ने किया ही कुछ ऐसा कि आप भी पवन अरू का गुणगान किए बिना रह नहीं पाएंगे। दरअसल हुआ ये कि कल सारे कंटेस्टेंट ने अपनी अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। ऐसे में पवन अरू इस बीच पेपर पर स्केच बनाते दिखे। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि पवन अरुणिता कभी खाली नहीं बैठते हैं। जब नेक्स्ट कंटेस्टेंट के आने का इंतजार किया जा रहा था, तब अरुणिता और पवन बोर होने लगे तो वो पेपर पर स्केच बनाने लगे। हिमेश रेशमिया दोनों को नोटिस कर रहे थे, गौर से देख रहे थे और फिर टोक भी देते हैं। हिमेश रेशमिया कहते हैं कि ना जाने पवन किसकी स्केच बना रहे हैं। पवन से कहा और अरुणिता का पेपर उठाकर हिमेश ने सबको दिखा भी दिया। जी हाँ, हिमेश रेशमिया ने अरुणिता का पेपर उठाकर सबको दिखाया, जिसमें अरुणिता ने फूल बनाया था। अरुणिता का स्केच सबको दिखाया जाता है तो अरुणिता मुस्कुराने लगती हैं, शर्माने लगती हैं। इतने में दानिश अरुणिता और पवन की लव स्टोरी पर एक लाइन बोलने लगते हैं। दानिश कहने लगते हैं कि फूल तुम्हें भेजा है खत में। सबके सब पवन अरुणिता को देखने लगते हैं और अरुणिता के चेहरे का ग्लो साफ बता रहा था कि ये गाना सच में पवन के लिए ही है और फूल तो पवन के लिए ही भेजा गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि तभी शायशा कहती हैं कि मैं एक लाइन पवन भैया को बोलने को देती हूँ। शायशा वैसे ही एक्टिंग करती हैं जैसे शिल्पा शेट्टी करती हैं। शायशा शिल्पा की तरफ दोनों हाथ डॉग की तरह फेस तक ले जाते हुए कहती हैं कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। शायशा कहती हैं कि पवन भैया अब आपको भी यही लाइन बोलनी है और ऐसी ही एक्टिंग करनी है। पवन भी शिल्पा के पास खड़े होकर इस स्टेप को और डायलॉग को बोलते हैं तो अरुणिता उन्हें देखती रहती हैं। इस बार के एपिसोड में शिल्पा शेट्टी स्पेशल गेस्ट बनकर शो में एंट्री करती हैं और इस बार भी मेकर्स ने पवन अरू को जोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पवन अरू के लिए रोमांटिक गाने भी गवाते हैं।